1008 महायज्ञ में ब्राह्मण पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार। आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। पुलिस ने पीड़ित की कोर्ट में करवाई गवाही। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चल रहे 1008 कुंडीय जन कल्याण महायज्ञ के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 22 मार्च की सुबह उस समय हुई जब लखनऊ निवासी आशीष तिवारी अपने मित्रों के साथ यज्ञ में शामिल होने के बाद सैनी धर्मशाला में नाश्ता करने गए थे। घटना का विवरण। नाश्ते की गुणवत्ता को लेकर असंतोष जताते हुए आशीष और उनके मित्र स्वामी हरिओम महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते गोली चला दी गई। गोली आशीष की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गोलीकांड के दौरान एक अन्य व्यक्ति प्रिंस शुक्ला भी पत्थर लगने से घायल हुआ है। घटना ने महायज्ञ में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भय और आक्रोश पैदा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस की कार्यवाही। थाना कृष्णा गेट में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 24 मार्च को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने आरोपी देवेंद्र निवासी हमायूपुर जिला रोहतक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। न्याय की उम्मीद। घटना में घायल आशीष तिवारी और प्रिंस शुक्ला को कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया गया है। इस बीच ब्राह्मण समाज और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन का आभार जता रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है और भरोसा जताया कि न्यायपालिका उचित फैसला सुनाएगी। यहाँ मेरा कोई नहीं था, मैं निराश होकर जा रहा था। हमारे बड़े भाई अशोक भैया मिले, थोड़ा जान आया, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, जिसको हमारे संरक्षक कह लीजिए, पवन शर्मा पहलवान जी ने हमारे ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इस सरकार को घुटने पर टिका दिया जो संभव नहीं था, और आज एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और संभवतः हमारी न्यायपालिका पर विश्वास है, जो न्याय फैसला करेगा उसे मंजूर है। लेकिन ना हम तो पैसे का प्रलोभन दिया गया, मुझे दिखाया गया सरेंडर करने के लिए बताया गया बहुत बाबा के द्वारा, और बाबा नहीं है, बाबा पाखंडी हमारे भाई के साथ मंत्र का उच्चारण करने। बाबा यदि मंत्र में जीत जाते हैं तो मैं अब हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके जीवन भर उनका लंगोटा दूंगा। लेकिन बाबा नहीं है, ना बाबा को कोई मंत्र आता है, ना बाबा को कैसे हवन में पूजा कराई जाती है उसको कुछ नहीं पता। बाबा नहीं, वो पाखंडी है, और बाबा के द्वारा हमारे जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बाबा के अन्य प्रदेशों में उनका ट्रस्ट चलाया जा रहा है, उनके लोग हैं, उनके माफिया से कहीं न कहीं ताल्लुकात है। इसका पूरा हिस्ट्री देखा जाए तो ये माफिया है, ये बाबा नहीं है, माफिया। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, और हमको सकुशल उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचाया जाए। कौन से बाबा है, क्या नाम है इनका? हरिओम बाबा है, पाखंडी बाबा है, बाबा नहीं है। बाबा होते तो ये गोली नहीं चलाते ब्राह्मण पर। ब्राह्मण यहाँ मंत्रोच्चारण करने आए थे, न कि गाली देने आए थे। ये ब्राह्मणों को उग्रवादी बताया है, ये बाबा के भाषा शोभनीय भाषा नहीं है। शुभ नाम? मेरा नाम देवी प्रसाद है, मैं आशीष का बड़ा भाई हूँ। जी सर, ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर सारे में आज एक जीत हुई है बहुत बड़ी। देखो, ये न्याय और अन्याय की बात थी। इनको, ये भाई है हमारा, जब ये धर्मशाला में आया अशोक भाई के साथ, इन्होंने कहा कि भाई हमारा यहाँ हरियाणा में कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा, और ना कोई हमारी बात पूछ रहा, ना कोई हॉस्पिटल में आ रहा, ना किसी ने कोई सहयोग किया। बातें तो बहुत की, भाई हम सहयोग करेंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे, खर्चा उठाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने अपने पल्ले से पैसे दिए, जो भी खर्चा किया अपने पास से किया। हमने भी कहा भाई हम सहायता करें, कुछ समाज के लोग ये मना कर गए कि हम भाई कोई पैसा नहीं लेंगे, हम तो एक भाई न्याय के लिए आपके पास आए हैं और हमारे को न्याय दिलवाओ। भाई समाज इकट्ठा हुआ, समाज ने अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का। भाई 24 घंटे के अंदर अंदर इसको मुलजिम को पकड़ा जाए, नहीं भाई ब्राह्मण समाज सड़कों पे आएगा, आंदोलन करेगा। और उसके बाद हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी ही मुलजिम को पकड़ेंगे, और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और भाई आज मुलजिम को पकड़ लिया, आज कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। और भाई
जज साहब के पास अभी मुलजिम को पेश करेंगे। जिस भाई को गोली लगी है वो उसकी शनाख्ती करेगा और जो आगे की कार्रवाई होगी भाई फिर भी इनके साथ है। और भाई ना डरने की जरूरत ना घबराने की जरूरत। भाई हम तो बाबा श्याम के भगत है और हारे का सहारा है। हम तो उसके साथ लगते हैं भाई, बाबा श्याम के शिष्य है भाई, उनके बच्चे हैं, हम तो उसके साथ लगते हैं भाई। जो हार चुका हो और भाई हारे का सहारा बनने वाले और भाई तगड़े के साथ तो दुनिया लगे भाई। और बहुत दबाव भी था हमारे पास समाज का, इधर उधर का, राजनीति का, कह रहे थे कि आप पीछे हटो और समझौता करवाओ, लेकिन इस बात में ये अच्छे रहे। ये बोले हमने कोई पैसा नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए। हम इनके लिए भाई बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने कोई ऐसी बात को नहीं माना। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जो आरोपी पकड़ा हुआ है सर, एक झारखंडी अग्नि से गोली चलाई थी जी, आज कोर्ट में पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें यही कहना चाहेंगे कि भी इन भाइयों की जीत हुई। इन्होंने एक ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास में समाज के आगे एक मांग रखी थी। मुख्य मांग ये थी भाई इसके अंदर एक तो महाराज जी आगे उसको आशीर्वचन दे, और जिस प्रकार से उनके लिए शब्द बोले गए थे ताकि लोगों को भी लगे भी उपद्रवी है, किसी प्रकार के गुंडा तत्व नहीं थे, तो महाराज जी वहाँ आ गए थे। उसके पश्चात दूसरी शर्त थी जो मुजरिम है जिन्होंने ये गोली कांड किया है उनकी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस ने अब कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दो की खोज जारी है। तो अब उसके लिए शनाख्त परेड के लिए अंदर गए हुए हैं। अब जो आशीष है जिसको गोली लगी है वो किस प्रकार से शनाख्त करता है, वो क्योंकि चश्मदीद गवाह तो आशीष है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हम उसके वेल विशर लगा लीजिए या उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जो मौके पे था, मौके पे आशीष था और प्रिंस था लड़का। अब वो देखेंगे वहाँ शनाख्त करेंगे और शनाख्त के बाद जो मुजरिम होगा, मतलब जो ये लड़ाई हमने लानी थी न्याय के लिए, अब न्याय प्रणाली में हम लेके आ चुके हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि जो एक सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी खर्चा और मुआवजा, इन भाइयों ने ना कोई खर्च किसी से खर्चा लिया, ना 10 रुपए किसी से लिए। इन्होंने यही शर्त मानी है कि भी हम ना रुपया लेते किसी से, सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और हम ये न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। तो कल को कोर्ट इसको सजा दे या छोड़े उसमें बिलीव रहेगा, पैसे लेने देने में हम कोई बिलीव नहीं करते। इन्होंने जो भी व्यय खर्चा किया वो अपने आप से किया। कल को कोई नंबर बनाए, विधायक साहब ने जैसे पहले नंबर बनाए पूरे विधायक ने भी मैं सारा खर्चा व्यय कर गया, इन्होंने किसी भी प्रकार के किसी से कोई खर्चा नहीं लिया। ये भी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा। और इस लड़ाई के हमारे मुख्य सूत्रधार जिनकी वजह से इस लड़ाई के अंदर हमें विशेष जान मिली और हमारे बड़े भाई पवन शर्मा पहलवान जी है, जिनकी वजह से समाज में मैसेज गया, समाज की एकता के कारण और इनके अल्टीमेटम के बाद जो लोगों के अंदर और समाज के अंदर जो एक लड़ाई के लिए एक विशेष बुगल बुझा, जिसके कारण की ये कह सकते हैं कि इनको सरेंडर होना पड़ा। इसके मुख्य सूत्रधार पवन शर्मा पहलवान जी है। हम ये कहेंगे कि ये अगर ये ना होते तो ये लड़ाई हो सकता है कि और लंबी खींचती, लेकिन इनकी इसमें आने की वजह से, इनमें कूदने की वजह से ये लड़ाई 3 या 4 दिन के अंदर हम जीत पाए हैं। एकता का बल जो है वो दिखाई बिल्कुल बिल्कुल हम ये मानते हैं कि पवन शर्मा पहलवान जी सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं और लोगों को पता है कि ये निष्पक्ष आवाज उठाने वाले हैं। हमारे ऊपर यहाँ 2 तरह के प्रेशर थे। एक प्रेशर था यहाँ लोकल समाज का, लोकल समाज मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि ब्राह्मण बाबा जी के साथ थे और ये लोग हैं परदेसी, तो उसमें हमारे पास ये भी प्रेशर था कि भी आप लोकल की मदद क्यों नहीं करते, जो लोकल ब्राह्मण वो आते थे। लेकिन प्रधान जी ने न्याय को चुना। प्रधान जी ने कहा भी समाज का जब बच्चा है ये इसको कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, यूपी में थोड़ी बांटेंगे, ये भी समाज का बच्चा है और पीड़ित है, पीड़ित के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए ना, पावरफुल के साथ तो दुनिया खड़ी होती है। तो प्रधान जी ने वो निर्णय में हमारा साथ दिया और इसके मुख्य सूत्रधार हम यही कहेंगे पवन शर्मा पहलवान जी ने इस लड़ाई में हमारा इतना साथ देके ये 3 या 4 दिन के अंदर इस लड़ाई को हल करवाया। सर कहीं ना कहीं चीज देखी जाती है कि ब्राह्मण हमारे अतिथि थे और कुरुक्षेत्र में आने के बाद इतना बड़ा विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की छवि भी धूमिल होने का कारण बन सकती है। सर जो इस केस से लोग जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता है ये किस प्रकार से विघ्न पूरे भारत में बच चुका है। जो इस केस से नहीं जुड़े हुए उनको मैं बताना चाहूंगा कि वृंदावन में, अयोध्या में, यूपी के अंदर, आपके हरियाणा के अंदर जितना भी संत समाज है सब अपने अपने लेवल पर इसके लिए आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहा है
अगर वो देखना भी चाहे तो वृंदावन को खोज कर सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे, तो वहाँ देखिए किस प्रकार से इस चीज के लिए पुतले जलाए जा रहे हैं। उनके लिए मतलब भागेश्वर धाम जी के शिष्यों ने भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत लोग, क्योंकि सब जानते हैं कि देखो ताकतवर के साथ तो दुनिया खड़ी होती है, पीड़ित के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और कल को जो यजमान, जो जिन ब्राह्मणों का हम हवन करते हैं, तो ये किस प्रकार से आगे किसी का हवन या करा पाएंगे जब उनको इस प्रकार से उनके साथ एक घटना घटेगी। जी।